इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक जंगल से, जहां एक सूअर पिंजरे से निकलकर तेजी से भाग रहा था। इसके बाद हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने डैड को ढूंढने में लगा होता है। फिर तभी जब उसका ध्यान भटकता है तो उसकी गाड़ी सीधा जाकर लगती है उस सूअर पर। फिर तभी सैम उस सूअर को लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाने जाता है, पर तभी जब वो उसको ध्यान से देखता है तो वो सूअर मर गया होता है। इसके बाद सैम उस सूअर को लेकर उसको दफनाने जाता है, पर तभी उसको पेड़ पर किसी चीज की हिलने की आवाज आती है। इसी बीच वो सूअर भी जिंदा हो जाता है, तो सैम उसको फिर से अपनी गाड़ी में ले आता है। फिर तभी वहां पर एक करके नाम की लड़की आती है और वो कहती है कि ये सूअर मेरा है। फिर सैम करके को लेकर उसके घर छोड़ देता है और करके भी उसको अपने घर लाकर कुछ खाने पीने को देती है, और सैम भी ये रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। फिर सैम भी वहां पर कपड़े उतारकर सोने की तैयारी करता है, और तभी जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने गुस्ताव और जेनेक्स नाम के आदमी को देखता है, जहां जेनेक्स सैम पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्टा बांधकर उसको तबेले में ही बंद कर दिया। जेनेक्स को इस बात का डर था कि कहीं करके सैम को पसंद ना करने लगे। यहाँ पर सैम अपने आप को इन जंजीरों से आजाद करने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर गुस्साव आकर उसको मारने लगता है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि करके और गुस्साव सैम के लिए 2 बाल्टियां लाते हैं, एक में जूठा खाना और दूसरे में सुअरों का दाना होता है। फिर तभी सैम उस बाल्टी पर गुस्से में पैर मारकर बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर नहीं हूँ। इसके बाद हम सैम के सामने 2 आदमियों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है मार्क और विलियम। बेचारा सैम उन दोनों से मदद मांगने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों तो आपस में सैम को खरीदने की बात करते हैं। फिर तभी जेनेक्स वहां आकर उनको ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर सैम यहाँ से चला गया तो जेनेक्स को यहाँ पर कैदी बनकर रहना होगा। दरअसल यहाँ पर जेनेक्स मार्क का बेटा और विलियम का भतीजा होता है। आखिरकार गुस्साव अपनी बात मान जाता है और सैम को बेचने के लिए इनकार कर देता है। फिर तभी रात को हम जेनेक्स को देखते हैं जो सैम के पास जाता है और उसकी जंजीर तोड़कर उसको यहाँ से भागने को कहता है। फिर तभी करके भी बाहर आ जाती है और सैम को भागते हुए देख लेती है। फिर जेनेक्स ने करके को रोकने की बहुत कोशिश की, पर करके ने भी साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में जेनेक्स के लिए कुछ नहीं है। इसी बात से जेनेक्स भी गुस्से में आ जाता है और वो करके को मारने की धमकी देने लगता है। ये देखकर सैम भी आकर जेनेक्स का गला जंजीर से कस देता है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है कि तभी वहां पर इन दोनों को बंदूक चलने की आवाज आती है, और जब ये ध्यान से देखते हैं तो गुस्साव के हाथ में बंदूक होती है। अगली सुबह हम करके को देखते हैं जिसने सैम को एक जीन्स की पैंट और ढंग का खाना दिया, क्योंकि कल रात सैम ने करके की जान बचाई थी। यहाँ पर सैम करके को एक बार फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम बनकर नहीं रह सकता। करके कहती है कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बिठाया था। इसके बाद वो लोग सैम को एक बड़ी सी जंजीर से बांधकर उसे बाहर लकड़ी काटने के लिए भेजते हैं, और थोड़ी देर बाद गुस्साव सैम के पास आकर एक सूअर को मारने को बोलता है, पर यहाँ पर सैम साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद हम उसी सूअर को देखते हैं जिसकी सैम ने जान बचाई थी, और वो सूअर सैम को मम्मी मम्मी कहकर बुलाता है, जिससे सैम डरकर अंदर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि करके सैम को खुद नहलाती है और कहती है कि पार्टी के दिन तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा। फिर तभी हम सैम को देख पाते हैं जो मस्त तैयार होकर उनके साथ बैठकर खाने पीने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि करके सैम को डांस करने के लिए ले जाती है। इसे देखकर जेनेक्स पूरी तरह से चिढ़ने लगता है। वो मार्क और विलियम को कहता है कि सैम करके से शादी करना चाहता है, जिससे ये तबेला भी उसका हो जाएगा। तो मार्क उसको बोलता है कि तू बस कुत्ता है, समझा। इसके बाद हम गुस्साव को देखते हैं जो सैम से कहता है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। इसके बाद सैम अपनी पास खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, पर तभी जब करके उसको देखती है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि सैम भाग रहा है। फिर तभी वहां पर उनका पूरा परिवार आकर सैम को घसीटते हुए अंदर ले जाता है, जहां वो सब उसको कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। अब अगली सुबह हम सैम को देखते हैं जिसके पास वही छोटा सूअर आता है, और वो उसको एक औजार लाकर देता है ताकि वो उस जंजीर को तोड़ सके। फिर वो करता भी ऐसे ही है, और वो उस जंजीर को तोड़कर बाहर आ जाता है और उन सूअरों के ट्रक में बैठ जाता है। फिर तभी वो ट्रक यहाँ से जाने लगता है, और थोड़ी ही आगे जाने पर वो ट्रक पलट जाता है, क्योंकि उस ट्रक का टायर
फट गया होता है। फिर कई सुअर और सैम यहाँ से भाग जाते हैं और जब ये बात करके को पता लगती है तो वो कूट कूट कर रोने लगती है। इसके बाद सैम भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है और यहीं पर उसको रात भी हो जाती है, पर वो इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। इसके बाद अगली सुबह इसके पास एक रस्सी आती है और जब सैम ऊपर देखता है तो उसे वही सुअर दिखता है जो सैम को बचाने आया होता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो सही सलामत ऊपर आ जाता है। फिर सैम और सुअर आगे का सफर तय करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सैम के अंदर अपने पिता को ढूंढने की चाहत बिल्कुल खत्म हो गई होती है। इसके दूसरी तरफ हम करके को देखते हैं जो सैम को बहुत मिस कर रही थी। इसके बाद रात को सैम को भी ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बहुत मिस कर रहा है। ये सोचकर वो वापस तबेले में आने का फैसला करता है। इसके बाद सैम के पीछे पीछे वो सुअर भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गुस्ताव, विलियम और मार्क को देखते हैं जो सैम को ढूंढ रहे होते हैं। फिर तभी जब सैम गुस्ताव के सामने आता है तो गुस्ताव ने उस पर बंदूक तानकर बोला कि मेरे जितने भी सुअर हैं वो सभी वापस करो। इतने में जेनेक्स गुस्ताव से बंदूक छीनने की कोशिश करता है ताकि वो सैम पर गोली चला सके, पर तभी चारों लोग बंदूक के लिए लड़ने लगते हैं और सैम मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। फिर तभी जब उसने गोली की आवाज सुनी तो वापस उसी जगह पर आकर देखता है कि सुअर गुस्ताव का जख्म चाट रहे होते हैं। फिर तभी सैम ने गुस्ताव को अपने कंधे पर उठाया और उसको उसके घर तक छोड़ दिया। इस बात से गुस्ताव सैम से बहुत खुश होता है और इसी के लिए वो अपनी बेटी करके और सैम को शादी करने की इजाजत दे देता है। फिर उसी रात को जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें बाहर चमकती हुई लाइट नजर आती है और जब करके और सैम वहां पर जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी ने उनके तबेले में आग लगा दी है और इसके अंदर से सुअरों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। ये देखकर सैम उन सभी सुअरों को बचाता है और तभी यहाँ पर ये खुलासा होता है कि ये आग जेनेक्स ने ही लगाई थी। इसके बाद जेनेक्स करके को जबरदस्ती भागने को कहता है, पर इसी बीच यहाँ पर सैम भी आ जाता है जो जेनेक्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि करके और सैम ने भी शादी कर ली होती है और जो नुकसान जेनेक्स ने किया था उसकी भरपाई भी मार्क और विलियम कर देते हैं और गुस्ताव ने इस दुश्मनी को दोबारा प्यार में बदलकर इस जिंदगी की नई शुरुआत की। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो इसी सुअर को देख रहा होता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो अब बहुत बड़ा हो गया होता है और अब वो इस तबेले को छोड़कर कहीं जा रहा होता है। इसी के साथ यही दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।